नमस्कार। चलिए आज भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की यात्रा पर चलते हैं। छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। जानते हैं ये अध्याय हमें क्या सिखाता है? ये हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे हम अपने ही मन को कंट्रोल कर सकते हैं और असल शांति पा सकते हैं। तो आज इस यात्रा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एक सच्चा योगी आखिर होता कौन है। फिर हम बात करेंगे समानता के मार्ग की, ये क्या है? उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती, हमारा ये चंचल मन, इसे भी समझेंगे। और हाँ, इसे कंट्रोल करने के तरीके भी जानेंगे। और आखिर में एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कि हमारी कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। अच्छा, जब हम योगी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है ना? एक ऐसी तस्वीर किसी ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, शायद पहाड़ों में रहता हो। पर क्या एक योगी होने का मतलब वाकई यही है? चलिए आज देखते हैं कि खुद भगवान कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं। तो फिर आखिर कौन है सच्चा योगी? क्या इसका ताल्लुक हमारे कपड़ों से है या हम बाहर से कैसे दिखते हैं उससे हैं? भगवान कृष्ण बताते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। असली योगी की पहचान उसके कर्मों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने कर्मों को किस नजरिए से देखता है, किस भाव से करता है। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि सन्यासी मतलब वो जिसने सारे कामकाज छोड़ दिए, पर कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सच्चा योगी वो है जो अपने सारे काम करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उसके फल से, उसके नतीजे से नहीं जुड़ता, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती। और यही तो कर्मयोग का असली सार है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि जो व्यक्ति कर्म के फल पर आश्रित हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। असली त्याग बाहरी नहीं, अंदर का है, मन का है। दुनिया में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी योगी हुआ जा सकता है। चलिए अब इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, इसका दिल, जिसे कहते हैं समभाव। ये समभाव आखिर है क्या? ये मन की एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है जो एक योगी को हर हाल में, हर सिचुएशन में शांत और स्थिर रखती है। देखिए, समभाव का सीधा सा मतलब है हर स्थिति में एक समान भाव रखना। मतलब चाहे कुछ अच्छा हो जाए या बुरा, चाहे सफलता मिले या असफलता, मन का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। और यही वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर एक योगी अपनी अंदर की शांति की इमारत खड़ी करता है। सोच कर देखिए, एक योगी के लिए सुख और दुख में कोई फर्क नहीं, सर्दी और गर्मी में कोई फर्क नहीं, मान और अपमान सब बराबर, यहां तक कि दोस्त और दुश्मन भी एक जैसे। सोना हो या मिट्टी का ढेला, उसकी नजर में दोनों की कीमत एक है। क्यों? क्योंकि वो इन बाहरी उतार चढ़ावों से ऊपर उठ चुका है। वो जानता है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, अस्थायी। और ये जो संभाव है ना, ये सिर्फ हालात तक ही नहीं रुकता, ये हर जीव, हर प्राणी तक पहुंचता है। एक ज्ञानी व्यक्ति, एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी, एक कुत्ते और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति में भी उसी एक ईश्वर को, उसी एक डिवाइन स्पार्क को देखता है। कोई भेदभाव। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना, पर सवाल यह है कि इसे असलियत में किया कैसे जाए। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। और जानते हैं, ठीक यही सवाल अर्जुन भी उठाते हैं। वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट की बात करते हैं, और वो रुकावट है हमारा अपना ही मन, इसकी चंचलता। अर्जुन कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये जो मन है ना, ये बड़ा ही चंचल है, बड़ा जिद्दी और ताकतवर है। इसको काबू में करना तो मुझे हवा को मुट्ठी में बंद करने जितना मुश्किल लगता है। सच बताइए, क्या हम सब ने कभी न कभी ऐसा ही महसूस नहीं किया? और इस पे भगवान कृष्ण एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असल में हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, और हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर हमने अपने मन को जीत लिया तो यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर हमें ऊपर उठाएगा, लेकिन अगर इस मन ने हमें काबू कर लिया तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर हमें नीचे गिरा देगा। तो सवाल फिर वही है, इस तूफानी मन को शांत कैसे करें? इस हवा को काबू में कैसे लाएं? भगवान कृष्ण अर्जुन को निराश नहीं करते,
बल्कि वो हमें दो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही शक्तिशाली तरीके बताते हैं। ये दो तरीके हैं, पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास मतलब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रोज बिना रुके पूरे धैर्य के साथ मन को साधने की कोशिश करते रहना। और वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, दुनिया की चीजों से, अपनी इच्छाओं से अपने मन को धीरे धीरे हटाना। बस इन्हीं दो हथियारों से इस मन को जीता जा सकता है। और कृष्ण हमें यकीन दिलाते हैं कि हाँ, ये धीरे धीरे ही होगा, कोई जादू नहीं है। हमें सब्र रखना होगा और लगातार अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। मन पर कंट्रोल पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो लगातार मेहनत और विश्वास से ही मुमकिन है। पर यहां एक और सवाल मन में आ सकता है कि मान लीजिए हम इस रास्ते पर चले, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये जीवन खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? क्या हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें सब बेकार चली जाएंगी? भगवान कृष्ण इसका एक बहुत ही सुंदर और बहुत तसल्ली देने वाला जवाब देते हैं। अर्जुन के मन में भी ठीक यही डर है। वो पूछते हैं कि हे प्रभु, जो इंसान श्रद्धा के साथ इस रास्ते पर चलता तो है, पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता, क्या वो दोनों तरफ से जाता है? मतलब ना उसे दुनिया मिली और ना ही वो आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच पाया, क्या वो कहीं का नहीं रहता? और कृष्ण का जवाब सुनिए, कितना सुकून मिलता है। वो कहते हैं, हे पार्थ, अच्छे काम करने वाले का ना तो इस दुनिया में विनाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि कल्याण के रास्ते पर चलने वाला कोई भी इंसान कभी भी दुर्गति को, बुरे अंत को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ऐसा योगी मरने के बाद पुण्य लोकों में बहुत समय तक रहता है और फिर उसका जन्म एक बहुत ही शुद्ध, अच्छे और बुद्धिमान परिवार में होता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी आध्यात्मिक यात्रा ठीक वहीं से फिर से शुरू होती है जहां उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी। मतलब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, एक कदम भी बेकार नहीं जाता। और आखिर में भगवान कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चा योगी सिर्फ तपस्या करने वालों से भी बड़ा है, सिर्फ किताबी ज्ञान रखने वाले विद्वानों से भी बड़ा है, और सिर्फ रीति रिवाज और कर्मकांड करने वालों से भी बहुत श्रेष्ठ है। और इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं, और शायद हम सबसे कहते हैं, तस्माद् योगी भवा अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो ये सारा ज्ञान हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अपने ही मन को जीतने के इस सबसे बड़े सफर पर हमारा पहला कदम क्या होगा। आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं जो हमें सच्ची अंदरूनी शांति की तरफ ले जाए?